दोस्तों टाइटन और टाइटैनिक दो मुख्तलिफ जहाज थे। टाइटैनिक तकरीबन 111 साल पहले 1500 लोगों समेत नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गर्क हुआ था, जबकि टाइटन 18 जून 2023 को 5 मुसाफिरों के साथ गर्क हुआ। टाइटैनिक के बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे और आपने इस पर बनी फिल्म भी देखी होगी, लेकिन इस वीडियो में हम टाइटन की बात करने वाले हैं और इसके गर्क होने की पीछे वजह जानने वाले हैं। टाइटन ओशन गेट का एक छोटा सा जहाज जिसे अबदोज या सबमरीन भी कहा जाता है। ये सबमरीन बाकी फाइटर सबमरीन से मुख्तलिफ थी। इस सबमरीन को खास इस मकसद के लिए बनाया गया था कि सब लोग जो टाइटैनिक का मलबा देखना चाहते हैं वो इसमें बैठकर समंदर के अंदर जाकर देख सकते हैं, जो कि अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद है। इस सबमरीन में 4 दिनों की ऑक्सीजन मौजूद होती है। पानी की प्रेशर की वजह से मलबे तक पहुंचना मुश्किल तरीन कामों में से एक है। टाइटैनिक का मलबा समंदर से तकरीबन 4000 मीटर यानी कि 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है और इस गहराई में पानी का प्रेशर तकरीबन 5800 psi होता है। 18 जून 2023 को दोपहर के 12 बजे टाइटन सबमरीन का सफर शुरू हुआ। टाइटैनिक तक पहुंचने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगते हैं, लेकिन इस सबमरीन का 1 घंटा 45 मिनट में राब्ता टूट गया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि ये सबमरीन टाइटैनिक के मलबे के बहुत करीब थी। चूंकि इतनी गहराई तक सूरज की रोशनी का पहुंचना भी नामुमकिन है, इस गहराई में वायरलेस का राब्ता टूटना आम सी बात है, लिहाजा स्टार्ट में इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। इन 5 बंदों का ट्रिप तकरीबन 7 घंटों का था, यानी कि दोपहर के 12 बजे से लेकर इन्हें शाम के 7 बजे तक वापस आना था। लेकिन जब 7 घंटों बाद भी सबमरीन से कोई राब्ता ना हो पाया तो ऊपर मौजूद मदरशिप में लोग परेशान होने लगे। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने इस सबमरीन की तलाश शुरू कर दी और तकरीबन 9 बजे के टाइम इन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से मदद मांगी। अगले दिन पीर को यूएस और कैनेडियन शिप्स और प्लेन ने इस पूरी एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इन्होंने समंदर की सतह तक ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी सबमरीन की तलाश शुरू कर दी। 2 दिनों तक सबमरीन की तलाश होती रही, लेकिन इसका कोई पता न चल सका। 21 जून यानी कि वेडनेसडे को सुबह 6 बजे के टाइम सर्च टीम को पानी के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रेडार्स की मदद से सुनी गई थी, लेकिन इससे टाइटन का कोई पता न चल सका। क्योंकि इस सबमरीन में तकरीबन 4 दिनों की ऑक्सीजन थी, लिहाजा इस सबमरीन को हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अब तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी और थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर इन्होंने जो देखा वो वाकई बहुत भयानक मंजर था। 3:48 PM तक ROV टाइटैनिक के मलबे तक पहुंच चुकी थी और उसने वहां टाइटन की दुम का हिस्सा देखा, जो कि टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 16 फीट दूर पड़ा था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि टाइटन सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और समंदर की गहराइयों में ही पट गई। इस खबर ने दुनिया में हलचल मचा दी। ओशन गेट की CEO, जो कि खुद इस हादसे में मौजूद थे, इन्होंने 2021 में कहा था कि मैं जानता हूं कि मैंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि इन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया था। पहली दफा इस सबमरीन को 5000 से 10000 psi प्रेशर पर टेस्ट किया गया था, जिसमें ये पास हो गई थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन में कई किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि इतनी गहराई में अंधेरे की वजह से ये सबमरीन किसी पत्थर से टकराई हो या फिर किसी समुद्री मखलूक से टकराई हो। वेल, इसकी कई वजह हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह कार्बन फाइबर और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि इस सबमरीन में पहले से क्रैक्स भी थे। दरअसल ये सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैनली नामी एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी और उस वक्त भी उस ओशन गेट के CEO ऑपरेट कर रहे थे। इस CEO ने बताया कि जब ये नीचे जा रहे थे तो इन्हें टाइटन की बॉडी से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन उस टाइम इन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद इन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सबमरीन पानी की प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इस सबमरीन में 5 अफराद मौजूद थे जिन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिनमें से एक्शन एविएशन के फाउंडर हेमिश हार्डिंग मौजूद थे, जिन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रश थे, जो ओशन गेट के CEO थे। ये अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल प्रोवाइड करती है। तीसरे नंबर पे पॉल हेनरी थे, जो इससे पहले भी ऐसा विजिट कर चुके थे। और आखिरी में 2 पाकिस्तानी बिजनेस टाइकॉन शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान दाऊद के साथ मिलकर ये ट्रेवलिंग कर रहे थे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।